हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले कुछ लेक्चर डाले हुए थे जिनको मैं प्लेलिस्ट में थोड़ा सा ऑर्डर में ले आया, उन लेक्चर्स में मैंने डाइलेक्ट्रिक एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके डेरिवेशन कर रखे हैं। आज इस लेक्चर में बेटा हम स्फेरिकल कैपेसिटर ले रहे हैं। इसमें दो केस पॉसिबल हैं। एक में जब स्फेरिकल कैपेसिटर की आउटर प्लेट की अर्थिंग की जाए और दूसरा जब इनर प्लेट की अर्थिंग की जाए। स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन भी हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सिखा के जाता है, तो डेरिवेशन को भी ध्यान रखिएगा। देखिए कैपेसिटर इज ए टू प्लेट डिवाइस, इसलिए स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर लिए जाते हैं और एक को चार्ज दिया जाता है, दूसरे की अर्थिंग की जाती है। तो यहां पर डायग्राम में देखिएगा, एक ये हमने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसके रेडियस को ए ले लेते हैं। इट इज कवर्ड बाय अनदर हॉलो स्फेयर, यानी कि स्फेरिकल शेल से इसे हमने कवर किया हुआ है। तो अंदर वाला बेटा सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे चार्ज देंगे तो सिर्फ सरफेस पे आएगा। इनर स्फेयर का रेडियस हमने ए लिया है, आउटर स्फेयर के रेडियस को बी से लिख लेते हैं, सेंटर इसका ओ है। और पहला केस हम लेंगे जिसमें आउटर स्फेयर को या आउटर प्लेट को हम अर्थ करते हैं। ठीक, तो हम यहां पर फर्स्ट केस लेंगे व्हेन आउटर स्फेयर इज अर्थ, जब आउटर स्फेयर की अर्थिंग की जाती है। आपको पता है कि जिस स्फेयर की अर्थिंग करते हैं उसे चार्ज नहीं दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो चार्ज पूरा का पूरा क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा। इसलिए इनर स्फेयर को हम चार्ज देंगे। जैसे ही चार्ज देंगे चार्ज इसके सरफेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। अगर इसको चार्ज क्यों दिया है तो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर चार्ज क्यों स्प्रेड होगा। और आपको ध्यान होगा कि अगर इसको पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यों दिया जाता है तो इसके अपोजिट ये वाली प्लेट जो है इस पे एक इंड्यूस चार्ज आ जाएगा, वो ये इंड्यूस चार्ज जो होगा ये माइनस होगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव में माइनस क्यू का इंड्यूस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसके बाहर वाली प्लेट पर बेटा ये बाहर वाला जो सरफेस है इसके ऊपर इतना ही प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इसको अर्थिंग किया हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और इसलिए ये चार्ज यहां गायब हो जाएगा। हकीकत में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, वास्तव में अर्थ से नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ के इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू द अर्थ। चार्ज के कंडक्शन में आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज ही सॉलिड के केस में कंडक्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन्स यहां से आएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। करेक्ट। अब आप देखिएगा यहां पर एक कैपेसिटर तैयार होगा, क्योंकि इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू है और जो आउटर स्फेरिकल शेल है इसके इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू है। इसलिए बेटा इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। आप सोचिए तब तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, जरा सोच के बताइए बेटा। आप देखिए बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहां देखिए नजदीक है थोड़ा, यहां देखिए दूर है। और जब इलेक्ट्रिक लाइंस दूर जा रही होती हैं, पैरेलल नहीं होती, इक्वल डिस्टेंस नहीं होती, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां नॉन यूनिफॉर्म है। करेक्ट। व्हेन इनर स्फीयर is given charge plus q, then minus q charge is induced on inner surface of outer sphere। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। अगर वो v है, लेट v बी द पोटेंशियल डिफरेंस, देन आपको पता Q इक्वल टू CV होता है। हमें कैपेसिटेंस निकालना C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो बेटा अब हमारा एक ही पर्पस है, किसी तरह से इनर और आउटर स्फीयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V को फाइंड आउट कर ले, यहां रख दे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। साइड में एक चीज यहां लिख लीजिएगा, वो क्या है बेटा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। वो हम बता चुके हैं आपको क्यों नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो आंसर आ जाएगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के
दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें, फिर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E = dV/dr होता है, एक वो तरीका है करने का, उसके लिए हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जब यहाँ पे चार्ज +q -q है तो इनर सरफेस पर कुछ पोटेंशियल होगा, आउटर पे कुछ होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सीधे निकाल दें। तो हम सीधे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, जिसमें हम इनर और आउटर का पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हियर V = क्या है, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर जिसका रेडियस a है माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर जिसका रेडियस b है। तो बेटा हमने v को लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड b। आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि इसके सरफेस पर जिसका रेडियस a है यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको ध्यान होगा कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर उसके आसपास एग्जिस्टिंग सभी चार्ज का होता है। तो इस पॉइंट पर इसके खुद के चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 q/a। ये मैं VA लिख रहा हूं बेटा, और इसके सरफेस पर इसका क्या पोटेंशियल होगा, तो आपको ध्यान होगा कि स्फेरिकल शेल के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, और इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा K - q/b। तो बेटा अंदर इस पे पोटेंशियल होगा 1/4πε K -q, क्योंकि पोटेंशियल में चार्ज को विद साइन रखते हैं, अपॉन b। ये आया, ये जो पोटेंशियल बेटे निकाला है ये VA है। अब हमें VB निकालना होगा। VB इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। ऑब्वियसली बात बेटा, इसके सरफेस पर ये वाला चार्ज जो +q है ये भी अपना पोटेंशियल पैदा करेगा, और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा आउटसाइड द स्फीयर वाला, क्योंकि ये पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, और वो होता है 1/4πε0 q/b। बेटा इसकी वजह से इस जगह पे पोटेंशियल q/b यहां से यहां तक की दूरी आएगी, और प्लस बेटा इसके सरफेस से खुद का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 -q/b। ये आया। इसमें कोई चीज कैंसिल हो सके तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। एक लाइन और लिख लेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए, और अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा, आप इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो देखिए V क्या आ जाता है, V = आएगा K कॉमन ले ले बेटा, यहां से Q भी कॉमन उठा ले, यहां बचा 1/a, यहां पे बचेगा -1/b, यहां पे देखना -1/b, ये -1/b, और यहां पर देखें बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1/b आया। इसमें +1/b -1/b कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर देखें बेटे सिर्फ ये बचा K Q 1/a -1/b। यहीं पर सिंप्लीफाई कर दें तो K Q, AB को एलसीएम ले लिए तो B - a आ गया। तो देयरफॉर देखिए बेटे पोटेंशियल डिफरेंस इज K Q B - a अपॉन BA। ये आ गया आपका पोटेंशियल, और अगर हमें पोटेंशियल मिल चुका है तो हम इस वैल्यू को यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। Therefore, equation 1 can be written as C = q/b, C = q, K Q B - a अपॉन BA। Q से Q कैंसिल होगा, K की वैल्यू 1/4πε0 यहां पर रख दीजिए। तो आप इसको करें तो C = बेटा इसे आप रखेंगे, ये BA ऊपर चला जाएगा बेटा, तो BA अपॉन B - a, और यहां K की वैल्यू 1/4πε0 आएगा, इसलिए कैपेसिटेंस = 4πε0 BA अपॉन B - a होता है। इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor whose inner radius is A and outer radius is B। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसका फार्मूला ध्यान रखिए, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट आएगा। तो बेटा ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर आया, और ये उस समय आया जब आउटर प्लेट की हमने अर्थिंग की थी। आपके मन में भी एक बात आएगी कि अगर हम इनर प्लेट की अर्थिंग करें, जिस प्लेट की अर्थिंग करेंगे उसे चार्ज नहीं देंगे, यानी इनर की अर्थिंग करें और आउटर प्लेट को चार्ज दें, तब क्या कैपेसिटेंस यही आएगा। तो अब केस 2 को करेंगे, इट वाज केस 1, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट से। 2 है व्हेन
inner sphere is earth, inner sphere is earth and और नेचुरली बेटा जिसको अर्थिंग करते हैं उसको चार्ज नहीं दिया जाता है। इसे मैं डायग्राम बनाऊं, देखो ये इनर स्फीयर है बेटा, इसका रेडियस a के बराबर है, इट इज कवर्ड बाय स्फेरिकल शेल, इट इज कवर्ड बाय स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस b। बेटा ये केस है जिसमें इनर की अर्थिंग है, हम अर्थिंग ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन जब इनर की अर्थिंग किया तो चार्ज आउटर को देंगे। लेकिन यहां पर खेल देखिएगा क्या है बेटा, अगर आउटर स्फीयर को चार्ज आप क्यों देंगे, इस चार्ज का एक हिस्सा बेटा इस पे आ जाएगा और इंडक्शन की वजह से इसका कुछ हिस्सा अंदर चला जाएगा। तो यहां सावधानी क्या रखनी है बेटा, अगर हमने Q चार्ज दिया तो मान ले Q के हमने पार्ट कर लिए Q1 प्लस Q2, Q का हमने पार्ट कर लिया Q1 प्लस Q2, तो Q2 चार्ज मान ले सरफेस पे आया तो Q1 चार्ज जो होगा वो अंदर चला जाएगा, यहां Q1 अंदर आ गया। कुछ चार्ज यहां आएगा, कुछ यहां आएगा। इंड्यूस चार्ज जब इनर की अर्थिंग करते हैं, ये हम लोग पोटेंशियल वाले में पढ़ चुके हैं, वहां पर ये बताया जाता है कि अगर Q चार्ज दें तो कितना यहां पर Q2 आएगा, Q1 कितना होगा। बाहर वाले हिस्से को हमने Q2 से डिनोट कर लिया, अंदर वाले हिस्से को हमने Q1 डिनोट कर लिया। अब ये जो चार्ज Q1 आएगा, इतना ही माइनस का चार्ज यहां इंड्यूस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस Q1 का इतना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बेटे आप यहां पर देखिए तो यहां पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बना बल्कि दो डिवाइस बने हैं। वो कैसे, देखो एक स्फेरिकल कैपेसिटर माइनस Q1 एंड प्लस Q1 से बना, क्योंकि आपको ध्यान होगा कैपेसिटर दो प्लेट डिवाइस होता है, एक पे अगर प्लस चार्ज है तो दूसरे पे सेम अमाउंट का माइनस चार्ज होता है। तो यहां पर माइनस Q1 और प्लस Q1 मिलकर के एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। और साथ ही साथ देखें तो बाहर की ये जो एक परत है, लेयर है, इसके ऊपर एक चार्ज Q2 है, यानी बाहर वाला एक सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड कंडक्टर है। आई एम रिपीटिंग बेटा, एक्चुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो प्लस Q1 माइनस Q1 से एक कैपेसिटर बना जिसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है। साथ ही साथ इस बाहर वाली लेयर पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q2 मैग्नीट्यूड का यहां पर देखो स्प्रेड हो गया है। तो एक कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जो चार्ज स्प्रेड हो जाता है तो वो एक स्फेरिकल कंडक्टर हो जाता है। आप पहले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा कि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे डिराइव करते हैं। इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वन स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, इसको हम C1 से डिनोट कर दें तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अभी हमने निकाला था, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA अपॉन B माइनस A, ये हम जानते हैं। और दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे अभी हम समझा रहे हैं। सेकंड, स्फेरिकल कंडक्टर of capacitance C2 इक्वल टू, और आपको आई होप ध्यान होगा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस अगर r हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह ये बाहर वाली परत का रेडियस और वो रेडियस है b के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका यहां बेटा ये है कि आप देखें इस स्फेरिकल कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q1 है, ये कैपेसिटर पे, और कंडक्टर पे चार्ज क्या है, Q2 है। तो जब दो कंडक्टर पे चार्ज अलग अलग है तो वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में होगा। आपको याद होगा सीरीज में जब कंडक्टर या कैपेसिटर या रेजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं तो चार्ज और करंट सेम होता है, पैरेलल में चार्ज अलग होता है। सिंस चार्ज इज डिफरेंट देयरफॉर दे आर इन पैरेलल, तो इसी आधार पर आप पैरेलल का असेसमेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तुम्हें पता है देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू पैरेलल में आपको ध्यान होगा C1 प्लस C2, that would be equal to 4 pi epsilon naught BA upon B minus A
प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। ये केस कैसा बेटा केस है जिसमें इनर की अर्थिंग की गई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आपको जेईई मेंस में भी मिलेगा, एडवांस में भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और अन्य सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, इसे सॉल्व कर देते हैं। चले बेटा इसे सॉल्व करिए। जो कॉमन है निकालिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन है, निकालते हैं इसे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आया, यहां पर आ गया बेटा a अपॉन बी माइनस ए, और इस जगह बचा +1 a प्लस बी माइनस ए कैंसिल हो गया। तो आप देखें बेटा कैपेसिटेंस आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए आया। आप इसे ध्यान भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन के लिए आए तो आपको डिराइव तो करना नहीं, आपको अप्लाई करना है। तो आपको याद हो जब आउटर को अर्थिंग किया गया था तो स्फेरिकल कैपेसिटर था, तब इसका कैपेसिटेंस बेटा आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन जब इनर की अर्थिंग किया तो इसका कैपेसिटेंस आया बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं। इसमें हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के 2 केस पढ़े कि अगर उसके आउटर शेल की अर्थिंग की जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, और अगर इनर स्फेयर या इनर शेल की अर्थिंग की जाए तो इसका आंसर क्या होगा। दोनों आंसर इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।